स्टूडेंट अज का अपना टॉपिक शुरू कर जा रहे हैं मैथमेटिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कुछ ऐसा है, इफ ए एंड बी आर टू ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईवन। स्टूडेंट पहले चारे ऑप्शन वाल तुसी ध्यान देना है। चार ऑप्शंस दे विच देखो तीन ऑप्शंस ना जड़ियां ए प्लस बी प्लस 2 AB है, ए प्लस बी प्लस AB है, ए प्लस बी प्लस 1 है। असी इन्हां विचों किसी एक नूं लैके अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। किवें देखो मैं पहले वाली लिखन लगा ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो स्टूडेंट ए हैगा साडा ऑड गिवन टू बी ऑड, ए भी हैगा साडा ऑड। ऑड दे विच ऑड नंबर अगर जोड़ीए तो यह हो जाता है ईवन जी। कैसे देखो 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, सम इज ईवन। ठीक है, हुण ये भी साडा जिहड़ा हैगा स्टूडेंट की हैगा ऑड नंबरस ते ऑड नंबर नूं बी भी ऑड है, ऑड नूं ऑड नाल मल्टीप्लाई करिए तो यह साडा की रहिंदा हैगा ऑड ही रहिंदा, जिवें 3 5 15। पर जे नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दईए देखो, ठीक है ना, तो यह की हो जाएगा ईवन हो जाएगा। तो ईवन प्लस ईवन जिहड़ा स्टूडेंट की हो जाएगा दिस इज ईवन। ਇਹਦਾ मतलब साडा पहला आंसर बिल्कुल सही है। बी क्यों नहीं आंसर, ए ऑड प्लस ऑड ए प्लस बी तो ईवन हो गया सी, पर ए इंटू बी ए ऑड सी, ईवन ते ऑड नंबर नूं जदों जोड़ांगे तो वह ऑड हो जाएगा, इवें बी साडा आंसर नहीं होएगा। सी आंसर क्यों नहीं है, ए प्लस बी तो साडा सही सीगा कि ईवन है, ए प्लस बी ईवन है, पर 1 ऑड है। जदों इस ईवन नंबर विच एक भी वधा देवांगे ना तो वह की हो जाएगा नंबर ऑड हो जाएगा। इस करके साडा आंसर इस क्वेश्चन का है ए जी। हाँ स्टूडेंट हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स दैन वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। साडे कोले इन्हें 4 आंसर दे रखे हैं 120 140 112 एंड नन ऑफ दीज। स्टूडेंट एक ध्यान नाल देखिए, कई बार साढ़े काम आ जाते शॉर्टकट नोट करना कि साड़ी एक्स जिहड़ा खब्बा पासों दे एक्स असी फाइंड आउट करनी है और 20 नाल मल्टीप्लाई हो रही है। यदा मतलब साढ़े आंसर विच 0 यूनिट प्लेस ते जरूर आएगी, जानी साडा आंसर ए हो सकता है जां बी हो सकता है, आ नहीं आंसर हो सकता। तो डी बारे असी डाउटफुल हाले क्लीयर नहीं है, पर फिर भी क्योंकि साढ़े हुण आंसर 3 आ चुके जिन्होंने विचों असीं सिलेक्ट करना, असीं तुक्का नहीं लगा सकते, सानूं सॉल्व करना पएगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। देखो a की वैल्यू साਡੀ कितनी है 64 स्क्वायर 36 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 इंटू 64 माइनस 36, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 28। हुण स्टूडेंट साडे कोले ये चीज़ जिहड़ी है कि दे रखी है 100 इंटू 28, यानी कि यदी वैल्यू जिहड़ी है किहदे इक्वल है 20 इंटू एक्स के इक्वल है। ठीक है ना, असी इत्थों चाहिए तो देखो कट दईए भावें है ना, किस तरह 14 दूना 28 ते 10 दूना 20, ये साडा एक इधरों कट्टिया गया, साडा आंसर आ गया 140, यानी एक्स की वैल्यू जिहड़ी साडी 140 आ चुकी है। हाँ जी स्टूडेंट हुण असीं लवांगे क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। आंसर ए 14/33, बी 7/13, सी 11/13, डी 8/15। स्टूडेंट ये सारे चारे चारे ऑप्शन साड़ियाँ रैशनल नंबर्स हैं। की है रैशनल नंबर्स है, रैशनल ये नंबर्स हैं और ये बारे तुहानूं पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किहड़े हुंदे हैं, नहीं तो अगे वाले लैक्चरस दे विच अपना डिटेल च आ जाए, क्योंकि अज अपना ये इंट्रोडक्टरी लैक्चर है, इस करके मैं बहुत ही डिटेल नहीं लै रहा। दूसरी गल कि रैशनल नंबर साढ़े 2 तरह के होंगे, ये दोनों विचों किहड़ा हैगा, ये स्टूडेंट हैगा नॉन टर्मीनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मीनेटिंग रैकरिंग रैशनल नंबर, सारे नॉन टर्मीनेटिंग रैकरिंग। ओके हुण साडी गल आउंदी हैगी है कि वो कहता भी इन्हां विचों सब तो छोटा किहड़ा। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन लई तुहानूं एक शॉर्टकट दिखा देना है, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन होर आउणगे आपां डिटेल च गल करांगे। देखो पहले च की है कि जिहड़ा न्यूमरेटर है
ठीक है ना। तो जो डिनोमीनेटर 33 है, न्यूमिनेटर 14 है, जानी जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला ये डबल करो, 14 गुना 28, तो नीचे वाला वो दुगने तो वध है, ठीक है ना, जानी बहुत छोटा है नीचे वाले के मुकाबले। इवें एच देखिए तो यह है 7 दूनी 14, देखो ये घट है, तो यह 11 दूना 22, ये भी घट है, ये देखो 8 दूनी 16, ये भी घट है। सिर्फ पहले वाला ही है जोड़ा 14 दूना 28 तो 5 वध है, यदा मतलब सब तो छोटा साडा ए होएगा, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ा यदा डिफरेंस आपस न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर का वो दुगने तो भी ज़्यादा है, जबकि यदा सब का दुगने तो घट है, इस करके साडा आंसर होएगा एज। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हुण आपां लवांगे 4, फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 70। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जानी इन्हां दोनों विच वड्डे तो वड्डा साझा जिहड़ा फैक्टर किहड़ा है। असीं इहनूं फैक्टर मैथड नाल ही बनावांगे, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਹੁਣ फैक्टर करिए तो देखो 6 7 42 ਹੁੰਦਾ है, तो 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ 10 7 70 ਹੁੰਦੇ, 7 ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ 10 7 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 5 आ गया। ਹੁਣ देखो हाईएस्ट आ कॉमन है, देखो ये की है, दूआ भी दोवां च है, साता भी दोवां च है, तੀਆ इधर है नहीं, 5 भी नहीं कॉमन, ਇਹਦਾ मतलब 2 ਤੇ 7 कॉमन है, तो ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा साडा 14। HCF फिर कितना हो गया साडा जी, 14 हो गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हुण असीं लवांगे 5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज। ए आंसर 20, B 27, C 28 एंड D 30। स्टूडेंट सब तो पहला तो आपां फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 लिखांगे जी, वो होणगे 9 ते 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, ठीक है जी, तो 9 चौका 36, तो अगे आ गया जी देखो 9 5 45, ठीक है। हुण आपां इन्हां दा करना है जोड़, ठीक है ना, इन्हां दा जोड़ करके तो इनू 5 नाल आपां डिवाइड कर देंगे, वो साडी एवरेज आ जाएगी। जोड़ करने लई अपने कोल एक 10वीं फार्मूला आपां सिक्ख्या सी, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L वाला, ठीक है ना। ये साडा S5 आएगा, N5 हो जाएगी, N5 क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म की है, ये साडी A है, आ साडी L है लास्ट। 9 प्लस 45 ये हो जाएगा 5/2 इंटू, हाँ जी 9 ते 5 14, ये हो जाएगा साडा 54 जी, ठीक है। स्टूडेंट हुण आपां कढनी है एवरेज, तो एवरेज किवें कढी दी है, जिन्नी उहदी गिनती जानी n नाल, S5 नूं असीं 5 नाल डिवाइड कर देंगे जी, ठीक है ना। S5 नूं आ भी मैं इत्थे कट दिना, ये हो जाएगा 5 इंटू 27 हो जाएगा, ये 5 इंटू 27 सी बटा 5 असीं डिवाइड करता, साडा आंसर आ गया जी 27 एंड B इज़ द आंसर, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करता तुहानूं, इहदा आंसर टोटली जी, ठीक है जी। स्टूडेंट हुण लवांगे आपां क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ 1.5 मीटर्स टू 10 cm इज। 4 ऑप्शंस है, 1:15, 15:10, 10:15 एंड 15:1। वैसे तो आंसर जबानी नज़र आ रहा है कि D आंसर है, पर फिर भी आप इनू चेक करते हैं जी, ठीक है ना। ये 1.5 मीटरस है इज टू 10 cm। देखो स्टूडेंट जो असी रेशो फाइंड आउट करने तो यूनिट दोवां दे सेम कर लेने हैं। ये 1.5 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 100 नाल मल्टीप्लाई कर दो, आ लो जी यूनिट सेम हो गई, ठीक है। इनू आप लिख सकते हैं 15/10 इंटू 100 इज टू 10, ठीक है। ये कट गई साड़ी, ये साडा आ गया 150 इज टू 10, तो 0 फिर कट दो, 15:1 एंड आंसर इज डी। बस इस खास गल नोट करने वाली है कि यूनिट्स जिहड़े आ वो डिफरेंट दे रखे हैं, इत्थे स्टूडेंट मोस्टली गलती कर जाते हैं, उस तो बाद ये कुछ नहीं कन्वर्ट कर लेना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तुसीं उल्टा भी कर सकते हो, सेंटीमीटर अगर मीटर च कन्वर्ट करके इनू सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज
the length and breadth of a rectangle are in the ratio 3:1. If the breadth is 27 cm, then length of the rectangle is A answer 14 cm, B 16 and C 18 cm, D 21 cm. स्टूडेंट बिल्कुल जवानी क्वेश्चन है। देखो जी लेंथ है वो ब्रेथ तो 3 गुना ज़्यादा हैगी है, ठीक है ना, तो ब्रेथ किन दे रखी है 7, ठीक है ना, तुसी इनू 7 नाल मल्टीप्लाई कर दो इस रेशो में। देखो इतने 7 हो जाएगा, इतने 21 हो जाएगा। तो आपां नूं की पूछिए लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी फिर 21 एंड डी इज़ द आंसर, ठीक है जी। ये ऑब्जैक्टिव से इसलिए आपां नूं बहुत डिटेल करने की लोड़ नहीं हैगी। कोई होर क्वेश्चन इस तरह का आएगा उन्होंने आप डिटेल च डिस्कस कर देंगे जी। हाँ जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हुण आपां लवांगे जी। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर दैन द इनकम ऑफ बी। वट इज द इनकम ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ ए। 4 चॉइसेस दी हैं 80%, 75%, 73.66% एंड 71.25%, ठीक है स्टूडेंट। आप ये मान लेने हैं भी बी की जी इनकम है ना वो ₹100 है 100, तो फिर ए दी कितनी हो जाएगी 100 ते 25, क्योंकि 25% 100 मगर 25 रुपये उन्होंने वध मिलते हैं। तो आप पता ही करना है वट इज द इनकम ऑफ बी, ठीक है ना। बी की इनकम किहदे विद रिस्पैक्ट टू करनी है ए दे रिस्पैक्ट टू करनी किस तरह परसेंटेज के नाल ला दो इत्थे 100 जी। हुण बी की इनकम कितनी है साडी 100 बटा ए दी कितनी है 125 ते इनू कीता 100 नाल मल्ट, ये साडा घट गया, ठीक है ना। किन्ने ते घट गया ये 25 5 125 होंगे है, तो ये साडा हो गया 4 25 चौका 100, ये 20 ते घट गया जी 20 5 100, तो टोटल कितना आ गया साडा 80%, यानी ए इज़ द आंसर, ठीक है बच्चों। असी कीता कि बी की इनकम 100 कर ली तो ए वो तो 25% ज़्यादा है 125 होगी। असी इनकम की लभनी है बी की इन टर्म्स ऑफ ए, बी बटा ए क्योंकि परसेंटेज लभनी है 100 ना मल्टीप्लाई करता। बी की लिखी 100 तो ए की असी इनकम लिखी 125, तो इनू असी कैंसलेशन और कटिंग की तो यह साडा 80% जिहड़ा यानी कि ए आंसर साडा आ गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। द प्रॉफिट इज ए आंसर 10%, बी 20, सी 25 एंड डी इज 30%। स्टूडेंट सानू जी सी पी दे रखी है कॉस्ट प्राइस तो एक दे रखी सानू एस पी, इन्हों की रेशोज़ में असी आम तौर पर अगर 4:5 है तो इनू असी 4x सपोज कर लेने, इनू 5x सपोज कर लें। वैसे क्वेश्चन जबानी भी किया जा सकता है, हौली हौली आप जबानी भी सिखा देंगे, एक बार आप थोड़ा डिटेल च कर दिए जी, ठीक है ना। तो एक्चुअली प्रॉफिट फिर कितना होएगा पी फॉर प्रॉफिट ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस जिन्हें वेचा तो जिन्हें खरीदया वो माइनस करता, ये हो जाएगा 5x - 4x = 1x। हुण साडा प्रॉफिट परसेंटेज किवें कड्ढी दी है P%, वो कढ़ते आप। हाँ जी प्रॉफिट कितना होया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जी नफा या नुकसान है ना वो हमेशा खरीद मुल पिछे होंदा है, इस करके क्योंकि परसेंटेज कढ़ना इंटू 100 लगाता। तो पी साडी आई x तो सी पी साडी हैगी है जी 4x × 100, x नाल x कट गया तो ये 25 चौका 100 ते कटिया गया, यानी कि प्रॉफिट जिहड़ा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो आ गया 25 तो सी साडा हो गया जी आंसर, ठीक है। वैसे इनू जबानी किया जा सकता सी क्योंकि सानू जिहड़ी सैलिंग प्राइस 5 रुपए सी मान लीए तो कॉस्ट 4 रुपए सी, 1 रुपया सानू प्रॉफिट होया जी। किन्ना मगर होया 4 मगर, क्योंकि 4 असी खर्चे सी, 1 रुपया सानू जानी 1 रुपया प्रॉफिट होया 4 रुपया मगर। अगर असी परसेंटेज कढ़ना है तो एक किन्ना मगर होया सी 100 मगर, तो साडा आंसर आ जाएगा 25%। तो आप जबानी भी इनू कर सकते सी जी। हाँ स्टूडेंट हुण आप लवांगे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.5 - 0.005। असी 5.5 विचों की घटाना है 0.005 माइनस करना है,
ठीक है। तो इत्थे असीं 0 लिखती 0 लिखती, ठीक है ना। ये 10 विचों 5 गए 5 आ गए, इत्थे बचे साडे 9, इत्थे बच गए जी एक असल गया चल असीं 4, तो इत्थे साडे 5 विचों 0 गई 5। तो देखो स्टूडेंट साडा आंसर बहुत ही आसान डी आंसर आ चुका है। जिहड़े मैथमैटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो इहनूं जबानी भी कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इज ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 यानी 27.5 रुपये विच एंड सैल्स इट फॉर ₹28.60 यानी 28 रुपये 60 पैसे का उन्हें बेच दिता जी। फाइंड द गेन परसेंट। 4 चॉइसिस है 4%, 5%, 10% और 15%। ठीक है स्टूडेंट, हुण सब तो पहला आपां इहदी सीपी लिखा किन्नी है कि उन्हें खरीदा किन्ने दा सी, बाय किन्ने दा कीता सी 27 रुपये ते 50 पैसे का। उन्हें वेचा किन्ने दा, सैलिंग प्राइस वो हैगा जी 28 रुपये ते 60 पैसे। ठीक है ना। असी हुण इहदा गेन, क्योंकि जिहड़ी सीपी हैगी साडी, ठीक है ना, सीपी जिहड़ी है वो लैस दैन एसपी है, इस करके गेन होएगा। की होएगा? गेन जां प्रॉफिट। ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना होएगा, ये असीं घटा देवांगे, ये आ जाएगा 1 रुपया ते 10 पैसे। देखो 0, 6 विचों 5 गए 1, 8 विचों 7 गए 1। ठीक है जी। हुण आपां कढना है प्रॉफिट परसेंट जां गेन परसेंट। इत्थे मैं गेन परसेंट आपां फाइंड आउट करना है, वो आ जाएगा साडा गेन कितना होया 1 रुपया 10 पैसे। किहदे मगर होया? कॉस्ट प्राइस मगर। खरीद मुल दे पिछे हमेशा लाभ जां हानि हुंदी है जी। ठीक है ना। इंटू 100 करता, क्योंकि असी परसेंटेज 2 डेसीमल तो बाद 2 प्लेसिस इत्थे या 2 ही इत्थे, इस करके इन्होंने टोटली असी ड्रॉप करते आ गया 2750 इंटू 100। आ एक 0 नाल 0 कट गई, तो यह साडा कट्टिया जांदा है स्टूडेंट 25/11 275 हुंदा है। 25/11 275 तो यह 25 चौका साडा 100, यानी कि 4% साडा गेन आ गया जी। जिहड़ी चीज़ उन्हें 27 रुपये 50 पैसे की खरीदी सी, 28 रुपये 60 पैसे की वेच दी, तो उन्होंने जिहड़ा प्रॉफिट होया सी जां गेन होया सी 1 रुपया 10 पैसे सी, पर परसेंटेज गेन जिहड़ा वो होया जी 4%, यानी 100 मगर उन्होंने 4 रुपये की बचत हुई है जी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए मैन रनस 3 मीटर्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड विच 3 मीटर आदमी कोई दौड़दा हैगा, हाउ मैनी किलोमीटर्स डज ही रन इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा जिहा ध्यान नाल करन वाला जी। हुण देखो 1 सेकेंड दे विच 1 सेकेंड दे विच आदमी जिहड़ा है वो 3 मीटर दौड़दा जी। ठीक है। तो आपां इहनूं अगर 60 नाल मल्टीप्लाई कर, यानी 60 सेकेंड नाल कढ़ना चाहिए मैं, तो यह हो जाएगा दोनों पासे आपां 60 नाल मल्टीप्लाई करता जी, यानी 180 मीटर वो दौड़ेगा। एक्चुअली 60 सेकेंड च 1 मिनट हुंदा है जी। ठीक है ना। 1 मिनट जिहड़ा है वो साडा 60 सेकेंड हो गया। ठीक है ना। हुण साडे कोले 1 घंटा ते 40 मिनट है। 1 घंटे दे विच साडे कोल हुंदे हन जी 60 मिनट जी, 60 मिनट्स, तो 40 मिनट साडे कोले होर एक्सट्रा हैगे, तो टोटल किन्ने हो गए 100 मिनट। हुण असीं इत्थे अगर 100 मिनट नाल जानी दोनों पासे 100 मिनट्स लिख दईए, तो उधर भी असीं 180 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई कर दईए। ठीक है। तो साडा आंसर कितना आ जाएगा, ये साडा आ जाएगा 18,000। 18,000 स्टूडेंट मीटर आया, की आया मीटर। आपां की बनाने सीगे किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर च किन्ने मीटर हुंदे हन जी 1000 मीटर हुंदे हन। तो 1000 नाल आपां इहनूं डिवाइड करता, तो आंसर साडा आ गया जी 18 किलोमीटर। ठीक है जी। जानी 1 सेकेंड दे विच अगर 3 मीटर कोई आदमी दौड़दा हैगा, तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट विच वो 180 मीटर दौड़ेगा, तो 100 मिनट क्योंकि यदा 100 मिनट बनता है, तो 100 नाल दोनों पासे मल्टीप्लाई किया 18,000 मीटर आया, जबकि साडा आंसर जिहड़ा वो सी किलोमीटर विच देना है। असीं इहनूं 1000 नाल डिवाइड करता, क्योंकि
किलोमीटर 1000 मीटर होंदे हैं। असी इनू किलोमीटर च कन्वर्ट करता, 1000 नाल डिवाइड किया तो 18 किलोमीटर साडा आंसर आ चुके जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 at 14% per annum for 146 days। देखो स्टूडेंट साढ़े कोले सिंपल इंटरेस्ट का SI का साढ़े कोले फार्मूला होंदा है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय, क्योंकि R परसेंटेज होंदी है बटा असी 100 कर देंगे। टाइम जिहड़ा वो ईयरस दे विच होना चाहिए। सब तो पहला जिहड़ा प्रिंसीपल है P वो हैगा 6200 ते 50 रुपए, R हैगा 14%, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਆਪਾਂ 100% ਦਾ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਡੇਜ਼ 146 ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 146 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 365 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 146 ਬਟਾ 365 ਈਅਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कैंसलेशन। आ देखो 0 नाल 0 कट दिओ, ये जिहड़ा 5 दे कट्टिया जाएगा 125 5 625 और ये साडा 73 ते कट्टिया जाएगा। ठीक है ना, तुसी प्रॉपरली भी इनू कट के दे सकते हो, क्योंकि मैनू पता है कि ये बनाया क्वेश्चन इस तरह जाता है ऑब्जेक्टिवली। ये देखो 2 नाल कट्टिया जाएगा। ठीक है जी। हुण साडे कोले बाकी बचिया 125 उपर एक 14 तो एक 2 बच गया, नीचे बचा साढ़े कोले 10। हुण सब तो पहला इन्हों मल्टीप्लाई करा क्योंकि 0 आती पई है, 125 2 ना करिए तो 250 हो जाता है, तो गुणा 14 बटा 100, 0 नाल 0 भी कटती तो 14 नूं असीं 25 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 14 5 70, 0 7 असल 14 28 तो 7 35, जानी 350 जिहड़ा साडा सिंपल इंटरेस्ट जिन्हों सधारण ब्याज कह दिंदे हैगे है। सधारण ब्याज का फार्मूला पंजाबी च तुसीं 10th च पढ़िया सीगा, मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। ये उही फार्मूला असीं लगाया है, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इन ईयर्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 at 16% per annum for 2 years compounded annually। स्टूडेंट सब तो पहला सानू CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। ये होंदा है A माइनस P। उस तो बाद आ जाती अमाउंट, A इज अमाउंट, P इज प्रिंसीपल। ठीक है ना, और ये अमाउंट का जो फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के की होंदा है दैट इज P इंटू A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर N होंदा है। पहला असी अमाउंट कैलकुलेट करांगे, अमाउंट विचों असी प्रिंसीपल जिहड़ा है 6250 वो असी इत्थे माइनस कर देवांगे तो साडा आंसर जिहड़ा वो इत्थे आ जाएगा जी। ठीक है, P साडा हैगा स्टूडेंट 6200 ते 50 रुपए, 1 प्लस R हैगा 16 बटा 100 असी % के वट्टे का लगाता जी बाई रेज टू पावर 2 जी। ये आ गया 6250 इंटू 116 बटा 100। यदि कैलकुलेशन इवें ही करनी है ताकि आसान रहे जी। ये 116 बटा 100 जिहड़ा 2 बार लिखना है जी, 116 बटा 100 2 बार लिखना है। इनू इस तरह ही कैंसल करना है। ये साडा कट्टिया गया जी 25 चौका 100 ते 29 चौका साडा हुंदा जी 116, 29 ते कट्टिया गया जी। ठीक है, 29 बटा 25। ठीक है, ये 25 25 625 हुंदा, ये साडा 10 ते इत्थे कट्टिया गया स्टूडेंट। ये साडे कोल बाकी बचिया 10 इंटू 29 इंटू 29, ये आ गया 10 इंटू ये हुंदा साडा जी 800 ते 41, 29 29 841 ते हो गया साडा 8400 ते 10। हुण 8410 असी इत्थे लैके अमाउंट लिखती जी, इनू इहदे विच्चों घटाया, ये आ गया साडा 2100 ते 60 रुपए, 0 विच्चों 0 0 आ गया, 11 विच्चों 5 गए 6 आ गए जी। इत्थे साडा बच गया जी 3 विच्चों 2 1 आ गया जी, तो इत्थे
8 ਵਿੱਚੋਂ 6 गए 2 आ गए, यानी 2160, यानी कि ए इज़ द आंसर। ठीक है, ये तकरीबन सॉल्व करके ही देखना पैंदा है, तद ही आंसर आउंदा हैगा जी। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। 4 आंसर है, ए 500, बी 540, सी 600 एंड डी 580। ये लीस्ट नंबर किहड़ा हुंदा है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM ही फाइंड आउट असी करना है। ये लिए साडे कोल तरीका की है, असी डिवीजन मैथड लगा देने जिहड़ा असी छोटे क्लासां लगाते रहे हैं, 12, 15, 20 एंड 27। सब तो पहले इनू 2 नाल डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 6, ये 15 रह जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 27 जी। फिर असी इनू फिर 2 नाल जा सकता है तो जरूर करो जी, 3 आ जाएगा, 15, इत्थे 5 आ जाएगा, इत्थे साडा 27 जी। हुण देखो 3 नाल डिवाइड हो सकता है, ये ना प्राइम फैक्टर्स भी बनाने की कोशिश की जाती है जी। हाँ, ये 3, 5, 15, इत्थे 1 आ जाएगा तो इत्थे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये साडे हुण फैक्टर्स लगभग बन चुके, ये 3 ते 9 हुंदा हैगा। ठीक है ना, असी हुण इन्हां नूं करना हैगा मल्टीप्लाई। साडा LCM की आ जाएगा, इहदा LCM आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 9। ठीक है स्टूडेंट, हुण कोशिश की करनी हैगी है कि तुसी इन्हां तिन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 4, 4, 5 20 हो गया, तो 20 × 3 × 9, हुण 20 तिया किन्ने हो गए, 60 हो गए। तुसीं जबानी भी कर सकते हो, तो 9 × 1 54, यानी साडा आंसर हो गया बी। यानी कि लीस्ट नंबर जिहड़ा कि 12 नाल वंडिया जाएगा, 15 नाल वंडिया जाएगा, 20 नाल वंडिया जाएगा, तो 27 नाल वंडिया जाएगा, होएगा साडा 540, यानी लघुत्तम ਜਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 540 ਸੀਗਾ ਜੀ।